यूक्रेन को रूस टेस्टिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। 21 नवंबर को यूक्रेन सम्मान और स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ये हमारे लिए यूक्रेन की 2 क्रांतियों को याद करने और लोगों को सम्मान देने का दिन है। लेकिन इस बीच ही हमारा पड़ोसी एक बार फिर अपनी असली पहचान दिखाता है। इस हमले से रूस ने दिखा दिया है कि वो कितना डरा हुआ है। यह यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का बयान है। ये जेलेंस्की की पुतिन और रूस पर वो पहली प्रतिक्रिया है जब रूस ने 21 नवंबर की सुबह यूक्रेन के हवाई हमले का तगड़ा जवाब दिया है। रूस ने हवाई हमले का जवाब यूक्रेन के डिनिप्रो शहर पर ICBM मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमले से दिया है। दरअसल अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से यूक्रेन को फ्री हैंड मिला था, जिसके बाद यूक्रेन ने अमेरिका से ही मिली लंबी दूरी की मिसाइलें रूस पर दाग दी थी। लेकिन अब जबकि रूस ने यूक्रेन पर ICBM मिसाइलों से बदला लिया है, रूस ने यूक्रेन के इलाकों में RS-26 रुबेज मिसाइलें दागी। रूस के अस्त्राखान इलाके से ये मिसाइलें दागी गई हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में है। मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि रूस यूक्रेन के इस जंग में पहले इंटरकंटिनेंट बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। 21 नवंबर की सुबह हुए इस हमले की पुष्टि यूक्रेन वायुसेना ने की है। इस हमले में RS-26 रुपेज मिसाइलों के साथ किंझल हाइपरसोनिक और KH-101 क्रूज मिसाइलों से भी हमले किए जाने की पुष्टि की गई है। इस हमले के बारे में यूक्रेन के एयरफोर्स ने पुष्टि की है कि उनके मुख्य संस्थानों, इमारतों और ढांचों को इस हमले से नुकसान पहुंचा है। साथ ही इस हमले में गैर परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक रूस ने इन क्रूज मिसाइलों को दागने के लिए अपनी लंबी दूरी के लॉन्चरों Tu-95MS का इस्तेमाल किया है। रूस की तरफ से किए गए इस हमले के बाद अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की रूस पर भड़के नजर आए। जेलेंस्की ने साफ शब्दों में ये कह दिया कि रूस ने यूक्रेन को टेस्टिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसने यूक्रेन पर मिसाइलें तब दागी हैं जब यूक्रेन के लिए ये सबसे बड़ा दिन रहा है। जेलेंस्की के इस बयान पर पुतिन की तरफ से या फिर रूस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान फिलहाल तो नहीं आया है, लेकिन जेलेंस्की ने जिस तरीके से रूस पर हवाई हमले किए थे, रूस ने इस मिसाइल हमले के जरिए अपना बदला जरूर ले लिया है। बहरहाल अब देखना ये अहम होगा कि जेलेंस्की केवल जुबानी तरीके से रूस और पुतिन पर वार करते हैं या फिर इस हमले का जवाब देने की तैयारी करेंगे और रूस पर हमला करेंगे। फिलहाल इसकी किसी भी तरह की ना कोई रिपोर्ट्स है और ना ही किसी की तरह की प्लानिंग सामने आई है। ऐसे में रूस के इस हमले का क्या नतीजा होगा, फिलहाल कहा नहीं जा सकता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।